गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। ठीक, पहला क्वेश्चन है इफ़ ए इक्वल टू 0 1 0 0 वेयर एन बिलोंग टू कैपिटल एन प्रूव दैट ए आई प्लस बी ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 इंटू बी ए। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन से आपको देखेंगे कैसे करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा पढ़ा होगा इन क्लास में, जहाँ पर भी बात करता है एन बिलोंग टू कैपिटल एन, मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। एन किसे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को करता है। ध्यान से देखेंगे। फिर दो क्वेश्चन नेक्स्ट आपके ऐसे ही हैं। चलो एलएचएस ले लिया हमने। एलएचएस ए आई प्लस बी ए की पावर है। हम क्या करते थे वहाँ पुट एन इक्वल टू 1 करते थे। जहाँ पर भी बात करता है पीएमआई के लिए हम क्या करते हैं, क्या पुट करते हैं, एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू के, एन इक्वल टू के प्लस 1 और एल एच एस आर एच दोनों इक्वल दिखाते हैं। जब मैं एल एच एस में एन इक्वल टू 1 रखूँगा क्या आएगा, देखिए तो क्या आएगा, ए आई प्लस बी ए की पावर 1। सोल्व करेंगे कितना आएगा, ए आई प्लस बी ए। ठीक, यही सेम वैल्यू अब पुट करेंगे आर एच एस के अंदर भी। जो हमारा आर एच एस से लिख लेंगे एक बार, ए की पावर एन इंटू आई प्लस एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1, ठीक, इंटू बी ए। इस वैल्यू को पुट कहाँ करना है, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 1। देखो कितना आएगा, ए की पावर 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू ए की पावर 1 माइनस 1 इंटू बी ए। जब मैं अगर सोल्व करूँगा कितना आएगा, देखिए ए आई प्लस बी ए। ठीक, क्योंकि ए की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। किसी की पावर 0 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, तो क्या हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस की वैल्यू भी यही आई और आर एच एस की आपकी वैल्यू यही रही। तो क्या होगा, ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। अब क्या पुट करेंगे, पुट एन इक्वल टू के लिए प्रूफ करेंगे। क्या होगा, दोनों वैल्यू एक साथ पुट रखते हैं तो क्या आएगा, ए आई प्लस बी ए की पावर के। जहाँ पर है ना वहाँ के रख दीजिए, ए की पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी। सेकेंड इक्वेशन मान ली मैंने से। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन हमारी पहला क्वेश्चन जो था वही होगा। तो देखो ट्रू एन इक्वल टू के लिए ट्रू ही मानते हैं। लेट ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। ठीक, पुट एन इक्वल टू 1 के लिए दिखाया, के लिए हम ट्रू मानते हैं। ठीक, अब पुट क्या करना है, एन इक्वल टू के प्लस 1 जो आपका मेन स्टेप है। अब पुट करेंगे थर्ड स्टेप, पुट एन इक्वल टू के प्लस 1। पहले मैं एल एच एस में रख रहा हूँ, क्या आएगा देखो। एल एच एस लिया हमने, ए आई प्लस बी ए की पावर एन है तो एन की क्या रख दिया हमने, के प्लस 1। ठीक, फिर आर एच एस एल एच एस दोनों इक्वल दिखाना, ये टारगेट हमारा रहेगा। चलो जी, तो क्या करें, पावर को ब्रेक कर लेता हूँ। ए आई प्लस बी ए की पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए। ठीक, की पावर में मैंने ब्रेक कर लिया पावर को दो पार्ट में, के और एक में आ गया पावर 1। ठीक, इसकी वैल्यू हमारे पास है, ए आई प्लस बी ए की पावर के की वैल्यू हमारे पास सेकेंड इक्वेशन रख देंगे। क्या वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू है ए की पावर के इंटू आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी ए। ठीक, इंटू क्या है, ए आई प्लस बी ए। यहाँ लिख देंगे साइड में फ्रॉम सेकंड। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा, ए की पावर के आई की मल्टीप्लाई ए आई में जब हम करेंगे कितना आएगा, ए की पावर के इंटू आई की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ए आई में क्या आएगा, ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई का स्क्वायर। ठीक, अब ए की पावर के आई की मल्टीप्लाई हम करेंगे बी ए में तो कितना आएगा, देख लीजिए, प्लस ए की पावर के इंटू आई और बी ए, इस तरह ही आ जाएगा। ठीक, कोई भी आपस में नहीं होगा। चलो जी, हम मल्टीप्लाई होगा, अब इसकी करेंगे ए आई में। जब ए आई में मल्टीप्लाई करूँगा कितना का देखेंगे ध्यान से, के ऐसे ही रहेगा, ए की पावर 1 है, ए की पावर के माइनस 1 यानी कितना होगा, ए की पावर के माइनस 1 प्लस 1 इंटू बी ए। ठीक, बी ए और आई ऐसे आ जाएगा इंटू में। ठीक, प्लस अब इसी की मल्टीप्लाई सेम करेंगे बी ए में। जब बी ए में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। और ठीक, ये ऐसी कैसे आ जाएगा, के
ए की पावर के माइनस वन लगाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक हमारा ये स्टेप आ गया है। फिलहाल थोड़ा सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा, ए की पावर के प्लस वन, आई का स्क्वायर हो या आई हो या आई की पावर थ्री हो, हमेशा क्या आता है, आई आता है। चलो प्लस ए की पावर के आई इंटू बी ए प्लस वन से वन कैंसिल, कितना आ गया हो, के ए की पावर के इंटू बी ए आई प्लस कितना आ गया, के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। फिलहाल इक्वेशन बनाकर मैंने छोड़ दिया। ठीक, अब यहाँ देखेंगे जो हमारा RHS है, अगर मैं RHS में रखता, एक बार चेक कर लेंगे। पहले मैं स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ। हमें क्या गिवन था, इफ़ ए इक्वल टू गिवन था, ए इक्वल टू 0 1 0 0 मैट्रिक्स गिवन थी। अगर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ क्या आएगी, यानी ए इंटू ए क्या आएगा। ठीक, चलो जी निकाल लेते हैं, 0 1 0 0, तो 0 1 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है, इसकी वैल्यू की हमें नीड पड़ेगी क्या है। चलो जी निकालते हैं, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, पहले भी सीखा था मल्टीप्लाई, सेम उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। आ गया 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, तो कुल मिलाकर हमारी नल मैट्रिक्स आ गई। कह सकते हैं 0 0 0। नल मैट्रिक्स की अगर वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ, ठीक, पुट इन थर्ड, इस वैल्यू को पुट कर दें थर्ड इक्वेशन में, तो क्या आएगा देखिए, ए की पावर के प्लस वन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आई प्लस ए की पावर के आई इंटू बी ए प्लस के इंटू बी ए आई। चलो प्लस क्या हो गया, जब मैं रखूँगा इसकी वैल्यू 0 तो सारा मैट्रिक्स 0 बन जाएगी। ठीक, चलो कॉमन क्या रहा, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन है, अगले पेज पे देख रहे हैं, यहाँ तक हमारा आ गया। आप देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों कॉमन लेंगे तो ए की पावर के प्लस वन इंटू आई, इस दोनों कॉमन आ रहा है हमारा। एक तो ए की पावर के, एक कितना है, आई भी कॉमन है, बी भी कॉमन है और ए भी कॉमन है। ठीक, आई बी ए। चलो जी यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा, पूरे कॉमन आ गया तो कुछ में क्या बचेगा हमारा, 1 बचता है। ठीक, चलो जी 1 बचा है तो प्लस यहाँ क्या बचेगा, ए की पावर के भी कॉमन, बी भी कॉमन, ए भी कॉमन, आई भी कॉमन, यहाँ बचा हमारा के। ठीक, ये फिलहाल ऐसे बनाकर मैं छोड़ देता हूँ। अब जो हमारा RHS था उसे लिखेंगे और उसमें भी क्या रखेंगे, इनके यहाँ के प्लस वन रखेंगे। तो क्या था हमारा, एक बार देख लीजिए, RHS हमारा ए की पावर n इंटू आई प्लस एन ए की पावर n माइनस वन इंटू बी ए। ठीक, ये हमारा क्या था, RHS था, पीछे देख लेंगे, ए की पावर n इंटू आई प्लस एन इंटू ए की पावर n माइनस वन, ठीक, इंटू बी ए। जब यहाँ रखूँगा n इक्वल टू के प्लस वन, देखो क्या आएगा, तो ए की पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस क्या रखा हमने, के प्लस वन इनकी जगह, तो कितना आ गया, ए की पावर के माइनस प्लस वन इंटू बी ए, 1 से 1 कैंसिल, तो सेम क्या आ गया, ए की पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस के प्लस वन कह दो या 1 प्लस के, एक ही बात है। ठीक, 1 प्लस के इंटू ए की पावर के बी ए। देखो जब हम आई की मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई इंटू ए किसके इक्वल होता है, ए के ही इक्वल होता है, या कह सकते हैं आई इंटू बी, जैसे आई इंटू ए किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, ऐसे आई इंटू बी भी किसके इक्वल होता है, यानी बी के इक्वल होता है। यानी सेम आई की मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी हमारा क्या आ गया, LHS और RHS क्या हो गया, सेम आ गया। तो लिख देंगे फ्रॉम 4th and 5th इक्वेशंस, तो क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन है आसान, तो क्या लिख देंगे, 10 गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन। ठीक, हमारा के प्लस वन के लिए हम प्रूव करते हैं। इसका मतलब क्या, जो हमारा क्वेश्चन है वो LHS इक्वल टू RHS है। ठीक, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन है, इक्वल टू गिवन है, प्रूफ करना है इस बार, ए की पावर n इक्वल टू 1 + 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n। तो फिर वो स्टेप जो हमने पहले किए थे, पुट n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1 जब हम रखेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा
कितना आएगा देखिए, ए की पावर 1 आएगा हमारा 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, यहाँ आएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1। सोल्व करेंगे कितना आएगा, जब सोल्व करेंगे 1 2 1 2 यानी कितना आ गया 3 आ गया। इसे हम सोल्व करेंगे -4 आएगा, इसे सोल्व करेंगे 1 का 1 रहेगा और इसे सोल्व करेंगे -1 आएगा। यही हमें ए की वैल्यू गिवन है, तो क्या लिख देंगे फिर इसका मतलब क्या ट्रू है, ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी n इक्वल टू 1 के लिए जो हमारा क्वेश्चन है वो ट्रू है। ठीक, चलो जी अब आगे नेक्स्ट करेंगे क्या, पुट n इक्वल टू के, पुट n इक्वल टू के करेंगे। जब n इक्वल टू के के लिए ट्रू मानते हैं तो कितना आएगा, ए की पावर k इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस 2k माइनस 4k, यहाँ आ गया k और यहाँ आ गया 1 माइनस 2k। ठीक, इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान ली इस बार हमने। चलो पुट क्या करेंगे अब, पुट n इक्वल टू k प्लस 1, सेम क्वेश्चन की तरह स्टेप है पहले की तरह ही। रखो जी, पहले LHS में रख लो, क्या आएगा, LHS रखा हमने ए की पावर n है, यानी ए की पावर n मतलब ए की पावर k प्लस 1, तो दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ए की पावर k इंटू ए की पावर 1। ए की पावर k की वैल्यू हमारे पास है, क्या है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k इंटू ए कितना है, ए की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक, अब वही स्टेप से मल्टीप्लाई करो, पहले क्या आएगा, फिर बस 1 प्लस 2k की मल्टीप्लाई करेंगे 3k में, तो कितना आएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6k, माइनस 4k की 1 में तो माइनस 4k आ गया। अगला स्टेप 1 प्लस 2k की -4 में -4 माइनस 8k और माइनस माइनस प्लस के 4k। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, k की 3 में 3k, 1 माइनस 2k की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना आएगा प्लस 1 माइनस 2k। नीचे आओ, k की -4 में -4k और 1 माइनस 2k की -1 से में करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस 2k हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप हमारे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। थोड़ा ना प्लस माइनस करेंगे कि देखो कितना आ रहा है, प्लस माइनस नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ क्या आएगा, देखो देख लीजिए 3 प्लस 6k माइनस 4k कितना आएगा, यानी 2k प्लस 3, ये आ गया हमारा 2k प्लस 3। चलो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, जब हमने प्लस माइनस करा ये आ गया 2k प्लस 3 माइनस 4k माइनस 4k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1। आप पीछे देख सकते हो किस तरह हमारा हुआ है वीडियो को पोस्ट करके। ठीक, ये हमारा LHS की वैल्यू आ गई। अब रखेंगे RHS क्या है, RHS हमारा है 1 प्लस 2n माइनस 4n n और 1 माइनस 2n। यहाँ भी पुट क्या करना है, n इक्वल टू k प्लस 1, पुट n इक्वल टू k प्लस 1। जब हम रखेंगे n इक्वल टू k प्लस 1 देखो कितना आएगा 1 प्लस 2, जब रखेंगे 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 4 इंटू k प्लस 1, यहाँ रख देंगे डायरेक्ट k प्लस 1, यहाँ आएगा 1 माइनस 2 इंटू k प्लस 1। ब्रैकेट ओपन करो, देखो सोल्व करो, ये आ रहा नहीं आ रहा, जो हमारा क्वेश्चन ये आया था LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। अब तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 प्लस 2k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1। ठीक, ये कितना आ गया 1 माइनस 2k माइनस के 2। चलो जी सोल्व करेंगे कितना आएगा 2k प्लस 3 माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1, ये कितना हो गया माइनस 2k माइनस 1। यानी क्या हुआ LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। तो इन्हें क्या हमने प्रूफ कर दिया n इक्वल टू 1 के लिए, k के लिए और k प्लस 1 के लिए। तो हमारा क्या है क्वेश्चन जो हमें कह रहा था वो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका। ठीक, एक 3 क्वेश्चन सेम है ये बिल्कुल, फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, आप ट्राई करके देखेंगे, अगर कोई डाउट आएगा मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है। ये करा ए डैश इक्वल टू ए, मतलब क्या करा एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ इसकी सिमेट्रिक। जब हमारा ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या ए डैश इज इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू बी। ठीक, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज द इसकी सिमेट्रिक। किस तरह प्रूफ करेंगे ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। चलो हम क्या करेंगे इसके लिए, जो भी हमें कहेगा चाहे सिमेट्रिक क्या है प्रूफ करने के लिए, इसकी सिमेट्रिक क्या है, जो भी हमें कह रहा है उसे हम कोई अलग मैट्रिक्स मान लेंगे। ए बी की जिक्र कर रहा है, हम लेट कर लिया हमने सी इक्वल टू जो मैट्रिक्स कह रहा है हमने सी के इक्वल मान लिया ए बी माइनस बी ए। ठीक है, ये हमने मान लिया ए बी माइनस बी ए। तो क्या करेंगे, जो भी प्रूफ करना हो तो उसका करेंगे ट्रांसपोज लेके चलेंगे।
ए बी माइनस बी ए, ठीक, ट्रांसपोज लिया। चलो जी, अगर हमारा सी डैश इक्वल टू सी क्या आता है तो हम कहेंगे सिमेट्रिक, अगर सी डैश माइनस सी के इक्वल आता है तो कहेंगे इसकी सिमेट्रिक, ठीक। चलो जी, सी डैश इक्वल टू, हमें पता है अगर ए माइनस बी का डैश होता है, ये हमारा फॉर्मूला है, क्वेश्चन भी करे थे हमने, ए डैश माइनस बी डैश के इक्वल होता है, तो यानी क्या आ गया, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। चलो जी, अब हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, ए बी का जो डैश होता है वो किसके इक्वल होता है, बी डैश ए डैश। ए बी का डैश जो हमारा इक्वल होता है बी डैश ए डैश, जबकि ए माइनस बी का डैश होता है ए डैश माइनस बी डैश, और ए बी का डैश इक्वल होता है बी डैश इंटू ए डैश के। तो लगा तो उसी के अकॉर्डिंग लिखो क्या आएगा जी, लिखेंगे तो कितना आएगा, देखो ए डैश ये हो जाएगा हमारा बी डैश ए डैश माइनस ये बन जाएगा ए डैश बी डैश, अपोजिट हो जाएगा। चलो जी, अब हमें देखो क्या गिवन था, ए डैश किसके इक्वल है, ए के, और बी डैश बी के, तो ये क्या बन जाएगा बी ए माइनस ए बी, ठीक है। लिख देंगे फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन, या ऐसे लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो बी ए माइनस ए बी, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, जब मैं माइनस कॉमन लूँ क्या बन जाएगा, ए बी माइनस बी ए बन जाएगा। तो सी डैश, यही तो हमारा क्या था, सी था, जो हम सी लेट क्लियर कर दिया, तो यानी क्या आया, सी डैश इक्वल टू माइनस सी, यानी क्या है, सो लिख देंगे, सो ए बी माइनस बी ए इज़ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है, शायद 19 में आया या 20 में आया, ठीक। एक बार देख लीजिए किस तरह किया है। गिवन था ए एंड बी आर सिमेट्रिक, तो हमने क्या करा, ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी, ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूफ क्या करना, ए बी माइनस बी ए इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या लेके चले, जो भी हमें प्रूफ कहेगा हम लेके चलेंगे उसका ट्रांसपोज लेके चले।